हेलो गाइस, वेलकम टू कोड चाय एंड टेस्टिंग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पिछली वीडियो का ही एडवांस वर्जन है। पिछली बार हमने पढ़ा था कैसे हम ऑथराइजेशन करते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी ऑफिस में गए, उस ऑफिस में आपको घुसने से पहले, एंट्री से पहले आपको अपने आप को वेरीफाई करना होता है। आप अपना कार्ड दिखाते हैं या गार्ड मैनुअल रजिस्टर में एंट्री करता है, तब जाके आपको ऑफिस में जाने का एक्सेस मिलता है। ऐसे ही जब आप सिक्योरिटी पर्पज से किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको लॉग इन करना पड़ता है, तो वो एक तरीके का ऑथराइजेशन होता है। तो जब हम एपीआई बनाते हैं तो उसमें ही ये ऑथराइजेशन लगाई जाती है। पिछली बार हमने देखा था कैसे हम बेयरर टोकन पास करते हैं और कैसे हम बेसिक ऑथ यूज़ करते हैं। और आज जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एपीआई की, और हम जो दूसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और 2.0। पहले मैं बात करता हूँ एपीआई की। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने पोस्टमैन में। आपको पोस्टमैन ओपन करना है और आज का लेक्चर 13 है, तो एक कलेक्शन बना लेते हैं हम अपन। इसको नाम दे देते हैं LEC13, राइट, ताकि हमें याद रहे। और एक रिक्वेस्ट में ले लेता हूँ गेट टाइप की। आपको एक गेट टाइप की इसको नाम दे देता हूँ एपीआई की, राइट। एक यूआरएल आपको पास करना है गेट में। ये मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, आप यही यूज़ कर सकते हैं या नेट से कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको ये यूआरएल पेस्ट करना है। तो जब आप ऑथराइजेशन में जाएंगे, ऑथराइजेशन में आपको इधर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा एपीआई की। आपको इस एपीआई की पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे की मांगेगा, वैल्यू मांगेगा और ऐड टू मांगेगा। मैंने ये पहले से रखा हुआ है आपके लिए कि आपको की में रखना है एक्स एपीआई की, और इसमें रखना है वैल्यू में डेमो 123, राइट। और आपको ऐड टू हेडर करना है। आप इसको सेंड कीजिएगा, सो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा और 200 आपको स्टेटस कोड मिल जाएगा। यानी आपका जो यूज़र ने यहाँ पे की और वैल्यू दिया उसको उसको वेरीफाई कर लिया और आपको एपीआई का रिस्पॉन्स दे दिया। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये चीज़ आपको देगा कौन। जो कुछ बच्चे होंगे जो शायद नए होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको सारी डेवलपर प्रोवाइड करेगा। वो चाहे आपको मेल से दे, चाहे कोई जो आप टूल यूज़ करें कंपनी में उसके थ्रू दे, चाहे स्वेगर से दे, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अगर नहीं देता तो आप डेवलपर से पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, राइट। अब हमारा जो दूसरा जो प्रोसेस होता है ये तो बहुत सिंपल था, हमने डेमोस्ट्रेट करके देख लिया। एक होता है और 2.0। पहले मैं आपको एक हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप कई वेबसाइट्स पे जाते हैं और उन वेबसाइट पे जाके आप या तो उनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या आपने कहीं कहीं देखा होगा फेसबुक से आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट, जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट, या माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन कर सकते हैं उस वेबसाइट पे। तो आपको वहाँ पे हर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब उस जीमेल पे आप क्लिक करते हो और वो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी डिटेल उस वेबसाइट को चाहिए होती है वो आपको गूगल उनको दे देता है। तो इसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। जैसे कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन हो गई, ये एप्लीकेशन मान लो आप हो गई लिंक्डइन हो गई, ठीक है। जब आप लिंक्डइन पे लॉगिन करते हो तो या तो आप अपनी प्रोफाइल बनाओ या आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। तो अब क्या हो गया, ये लिंक्डइन हो गया। अच्छा, ये यूज़र हो गया। अब यूज़र ने सपोज डेट जीमेल सेलेक्ट करा। जब जीमेल सेलेक्ट करा तो क्या होगा, एक ये ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मांगेगा कि आप जीमेल एक्सेस करना चाहते हैं। यूज़र कौन हुआ, मैं जो या जो बंदा वो यूज़ कर रहा होगा। तो आप इसको ऑथराइजेशन ग्रांट करते हो कि यस, आप मेरा गूगल का अकाउंट यूज़ कर लो, ठीक है। अब मान लो ये गूगल का ये जो दो सर्वर हैं यूज़र के, रिसोर्स सर्वर जहाँ पे आपकी सारी डिटेल रखी हुई है, एक सर्वर है जो सिर्फ टोकन के लिए काम करता है, ठीक है। अब क्लाइंट एप्लीकेशन क्या करेगा, एक्सेस टोकन की डिमांड करेगा ऑथराइजेशन सर्वर से, ठीक है। और ये एक ऑथराइजेशन सर्वर जो गूगल का हुआ, जीमेल का हुआ, ये इसको एक्सेस टोकन दे देगा। अब ये जो लिंक्डइन है एक्सेस टोकन लेके जाएगा रिसोर्स सर्वर के जो गूगल का ही है। अब यहाँ से इसका यूजर नेम ले लेगा, फोन नंबर ले लेगा, या जो, और ये बहुत लिमिटेड होता है एक्सेस, ये नहीं कि सारी डिटेल गूगल इसको दे देगा। बहुत लिमिटेड डिटेल जो इसको लॉगिन के लिए और बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस रिसोर्स सर्वर से, प्रोटेक्टेड रिसोर्स जो मतलब
आपको मतलब एक बस पब्लिक इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन को देगा और आप इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली उस क्रेडेंशियल से लॉगिन हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं फिर दोबारा बताता हूँ, एक यूज़र होगा, यूज़र मानी मैं जो भी लिंक्डइन पे लॉगिन करना चाह रहा हूँ, मैं जीमेल के बटन पे क्लिक करूंगा, यानी मैं एप्लीकेशन को बोल रहा हूँ लिंक्डइन को अब मेरे जीमेल का अकाउंट यूज़ करें। तो अब वो क्या होगा, डायरेक्टली जीमेल वाला उसको एक्सेस नहीं देगा, जीमेल वाला क्या करेगा, गूगल इसको क्या करेगा, एक टोकन जनरेट करके देगा। फिर ये टोकन दोबारा रिसोर्स सर्वर पे लेके जाएगा, रिसोर्स गूगल का जो होगा सर्वर वो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, आपकी जो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो इसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा लॉगिन के लिए। इस तरीके से जब हम किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हैं लॉगिन करने के लिए, तो ये हम इस तरीके का और 2.0 आपको देखने को मिलेगा, हम कहाँ यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम डायरेक्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल में आपको बता देता हूँ, फिर मैं एक आपको इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल भी लेके दिखाऊंगा। पहले, OAuth 2.0 is an industry standard protocol for authorization that allow a third party application to get limited access to an HTTP service on behalf of user, यानी यूजर के बिहाफ में उसको हम लिमिटेड एक्सेस दे देता है, जैसा कि मैंने आपको भी एक एग्जांपल लेके बताया। और 2.0 प्रोवाइड स्पेसिफिक ऑथराइजेशन फ्लो फॉर वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल फोन्स एंड लिविंग रूम डिवाइसेस। अब ये और 2.0 हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं, और जो आज के IoT डिवाइसेस होते हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको जैसा बताया था यहाँ पे और 2.0 वर्किंग कैसे करता है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में लिखी है। तो कैसा होता है, एक क्लाइंट होता है, एक ऐप हुई, जैसे कि मैंने लिंक्डइन का एग्जांपल लिया, उसको रिसोर्स ओनर ऑथराइज करेगा। रिसोर्स ओनर कौन, जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ, बाय डायरेक्टिंग देम टू ऑथराइजेशन सर्वर। ठीक है, अब क्या होगा, मैं उसको एक्सेस दे दूंगा, फिर ऑथराइजेशन ग्रांट हो जाएगी। ठीक है, मैंने उसको ऑथराइजेशन ग्रांट कर दी। ठीक, जैसे ही वो होगा तो वो टोकन लेने चला जाएगा, एक्सेस टोकन रिक्वेस्ट करेगा, किससे करेगा, सर्वर से, गूगल के सर्वर से। द क्लाइंट एक्सचेंज ऑथराइजेशन ग्रांट फॉर एक्सेस टोकन बाय मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द ऑथराइजेशन सर्वर। ठीक है, जैसा ये ऑथराइजेशन सर्वर था ना, यहाँ से इससे मांगेगा, पहले हमने ये करा था। ठीक है, जैसे ही वो ऑथराइजेशन सर्वर पे जाएगा, है ना, वो उसको एक्सेस टोकन दे देगा एक्सेस करने के लिए। अब वो एक्सेस टोकन को यूज करेगा, यूज कहाँ करेगा, द क्लाइंट यूज द एक्सेस टोकन टू मेक ऑथराइज रिक्वेस्ट टू रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स सर्वर पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको एक्सेस टोकन देगा और इसके बदले में इन्फॉर्मेशन ले लेगा। ठीक है, रिसोर्स सर्वर वैलिडेट द एक्सेस, वो उसको वैलिडेट करेगा कि सही टोकन है नहीं है, अगर सही टोकन हुआ तो वो उसको रेस्पॉन्स में आपकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक फ्लो होता है कि और 2.0 हम यूज़ कैसे करते हैं, और आजकल बहुत एप्लीकेशन यूज़ होता है क्योंकि यूज़र के लिए बहुत ईजी हो जाता है लॉगिन करना। ठीक है, अब मैं आप एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ, और डेमो प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये दिखाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सी कोशिश करता हूँ। और ये पोस्टमैन से मुश्किल है तो मैं गूगल का एक इन्होंने ऑथ के लिए हमें दे रखा है, तो मैं उससे कोशिश करता हूँ। ये एक पर्सन है मेरे पे, तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको स्टेप में यहाँ पे लिखना है और 2.0 प्लेग्राउंड इन योर ब्राउज़र। ठीक है, मैंने स्टेप आपके लिए लिख के लाया हूँ, अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। और 2.0 आपको क्लिक करना है ये, और यहाँ पे आपको ये गूगल फॉर डेवलपर आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट एंड ऑथराइज API। पहले हम ऑथेंटिकेशन ग्रांट कर रहे हैं, याद है कि रिसोर्स को मैंने आपको बताया था वो ऑथेंटिकेशन। सो उसके लिए मैंने एक लेके आया हूँ मैं एक रिक्वेस्ट टाइप यहाँ पे। आपको क्या करना है, सेलेक्ट वन एंड ऑथराइज API में ये आपको स्कोप एंटर करना है। यहाँ पे आपको ये एंटर करना है इनपुट में, ये देख रहे हैं इनपुट में, और यहाँ पे ऑथराइज, अब यहाँ पे आप इसको ऑथराइज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको देखो, अब यार इस पे नहीं चलेगा, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। मुझे आप 1 मिनट दें, मैं किसका अकाउंट यूज़ करूँ, ये देखता हूँ मैं एक बार इसको यूज़ करके। 1 मिनट दें आप, मेरे को पुराना स्टेप करना पड़ेगा, कई कई बार ये काम नहीं करता है। मैं इसको लेता हूँ, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको आना है और स्कोप में ये
मैंने कुछ API आपके लिए रखी हुई है, यहाँ पे आपको इसमें डाल देना है और आपको इससे, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ऑथराइज की रिक्वेस्ट करनी है। ये देखिए, जैसे ही आप ऑथराइज करोगे ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। जैसे मैंने कहा था यूज़र को ऑथराइज करना पड़ेगा, ये हम ऑथराइजेशन वाला प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, इसने एक कोड दे दिया। अब ये कोड, ये 2 कोड मुझे चाहिए। ये कैसे होगा? अब ये देखिए, अब मैं सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मुझे टोकन देगा। इसने मुझे ये टोकन दे दिया। ये आपको रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन मिल गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैंने यही बताया है कि आपको क्लिक करना है ऑथराइज API पे, आपको कुछ परमिशन मांगेगा। न्यू विंडो विल ओपन एंड साइन इन टू योर गूगल अकाउंट एंड ग्रांट द रिक्वेस्टेड परमिशन। ठीक है, आपको परमिशन दे देनी है। उसके बाद आप गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे, साइन इन विद योर गूगल अकाउंट, रिव्यू द परमिशंस और अलाउ कर दो, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तीसरे पार्ट में जब, चौथे पार्ट में जब आएंगे, स्टेप 2 एक्सचेंज ऑथराइजेशन कोड फॉर टोकन। अब आपको टोकन एक्सचेंज करना है। ऑथराइज कोड विल बी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड। जैसे कि मैंने ये देखा था, ये कोड मेरा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया था। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और आपको एक्सेस टोकन जो आपको मिला, अब आपको क्या करना है, मेक एन API रिक्वेस्ट। आपको ये API लेनी है और इसको यहाँ पे पास कर देना है। कहाँ पे पास कर देना है, 1 मिनट मुझे आप दें। इसको जैसे ही आप यहाँ पे इसको पास करोगे, ठीक है, अब मैं सिक्के को सेंड करता हूँ। ठीक, अब मैं सर्वर से रिसोर्स को मांग रहा हूँ कि मुझे रिसोर्स दे दो। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि मुझे वो रिस्पॉन्स में क्या देता है। देखिए, पहले तो 200 आ गया और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पे थी, अंजू कोहली। देखिए, पिक्चर उसकी आ गई, उसकी ID दे दी, उसका नेम दे दिया रिस्पॉन्स में। देखिए, जो वैलिड इन्फॉर्मेशन थी उसने, पहले स्टेप में मैंने क्या करा, ऑथराइजेशन की डिमांड करी। ऑथराइजेशन डिमांड होने के बाद फिर मैंने एक्सचेंज करा टोकन। ठीक है, जैसे मुझे टोकन आया, फिर मैंने टोकन सर्वर को पास करा, रिसोर्स सर्वर को। जैसे ही मैंने सेंड रिक्वेस्ट करी, उसने मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस होता है। और 2.0 जो बैकएंड में चलता है, जो आपको दिखेगा नाइट पर, मैंने आपको चला के दिखाया कि कैसा ये होता है। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको गूगल प्लेग्राउंड खोलना है एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद आपको ऑथराइजेशन में ये स्कोप में ये पास करना है। बेसिकली आप ऑथराइजेशन मांग रहे हैं, ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला ये वाला ऑथराइजेशन प्रोसेस हम यहाँ से कर रहे हैं। जैसे ही मैं ऑथराइजेशन प्रोसेस करता हूँ, ऑथराइज API बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ऑथराइजेशन प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। अब जब मैं तीसरे स्टेप पे आऊँगा, तो यहाँ पे मुझे गूगल से साइन इन करना है, सारी परमिशंस वगैरह उसको दे देनी है। ठीक है, जैसे ही मैं उसको ऑथराइज करूँगा, अब मेरे को टोकन मिल जाएगा। अब वो टोकन जनरेट हो गया था, जैसा कि आपने देखा होगा। और वो टोकन ले जाके मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज कोड फॉर टोकन। तो मैं टोकन को कर लूँगा। इसके कुछ स्टेप लिखे हुए, इसको आप देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, पीछे पूरी वीडियो में जाइएगा, सेम स्टेप करने हैं। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रिस्पॉन्स मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है और 2.0। फिर मैं दोबारा से एक एग्जांपल लेता हूँ, जो मैं गूगल ने दिया, जैसा कि मैंने आपको करके भी बताया। सपोज डैट जॉन है एक बंदा, ठीक है, जो E-सिग्नेचर नाम की वेबसाइट, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जिसपे अपने साइन देना चाहता है। ठीक है, अब E-सिग्नेचर वेबसाइट क्या करेगी, यूज़र के बिहाफ पे जो सर्वर है, इससे रिक्वेस्ट करेगी कि भाई मुझे E-सिग्नेचर ऐप रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ जॉन टू बॉक्स फॉर एक्सेस द फाइल एंड फोल्डर। यहाँ से एक्सेस फाइल फोल्डर के लिए करेगी। ये इसको एक टोकन दे देगा, बॉक्स वेरीफाई द जॉन डेट E-सिग्नेचर कैन एक्सेस कंटेंट। ठीक है, ये इसको एक टोकन दे देगा, वो टोकन यहाँ पे पास हो जाएगा, ये ग्रांट एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे इसको E-सिग्नेचर मिल जाएंगे। तो आज हमने जो API की सीखी, और ये दोनों सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल आपकी कोई डाउट है, आप कमेंट कीजिए, हम आपसे डेफिनेटली बात करने की कोशिश करेंगे, आइदर टू द कमेंट और यू कैन ड्रॉप योर ईमेल एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको स्टिल कोई मदद चाहिए, आप कमेंट करें, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।